कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? इस सवाल का जवाब तो अक्टूबर में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव के प्रोसेस को लेकर बवाल है। पहले तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव की खिल्ली सिर्फ बीजेपी उड़ाती थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ये सवाल उठने लगे हैं। पहले आनंद शर्मा ने सवाल खड़ा किया, फिर मनीष तिवारी भी इसमें जुड़ गए। ट्विटर पर मधुसूदन मिस्त्री को टैग करते हुए मनीष तिवारी ने पूछा कि जब पार्टी की मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है तो ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मधुसूदन मिस्त्री का यहाँ क्या रोल है, तो आपको बता दें इस समय कांग्रेस पार्टी में चुनाव करवाने की प्रक्रिया के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री हैं। लेकिन ये प्रक्रिया है क्या, कैसे होता है कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। वैसे तो कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के चुनाव की नौबत जो है वो कम ही मौकों पर आई है, लेकिन चलिए इस बार की तारीखें सामने आ गई हैं तो चुनाव की प्रक्रिया समझ लेते हैं और उससे भी पहले जरा कांग्रेस पार्टी के संगठन के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी का संगठन अलग अलग समितियों को मिलाकर बना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC और PCC और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में करीब 1500 सदस्य हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 24 सदस्यों को चुनते हैं। वहीं पूरे भारत में टोटल 30 प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। 5 केंद्र प्रशासित प्रदेश की कमेटियां हैं जिनमें 9000 से ज्यादा सदस्य हैं। ये तो रही कांग्रेस के संगठन की बात। अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। तो जवाब है कोई भी पार्टी का सदस्य चुनाव लड़ सकता है जिसके पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी PCC के 10 सदस्यों का समर्थन हो, जिन्हें प्रस्तावक कहा जाता है। अब कांग्रेस के संविधान की माने तो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सबसे पहले एक रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और यहाँ ध्यान दें, केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का चेयरमैन ही रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि किसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 10 सदस्य मिलकर किसी कांग्रेस नेता का नाम अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं और ऐसे सभी नामों को रिटर्निंग अधिकारी के सामने रखा जाता है। और अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो 7 दिन के अंदर अंदर वो ऐसा कर सकता है। और अगर ऐसा होता है कि कोई उम्मीदवार नाम वापस ले ले और उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार रह जाता है तो उसे ही अध्यक्ष मान लिया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आज की स्थिति की बात करें तो इस बार अगर एक ही नाम जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में रहता है तो 8 अक्टूबर को ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि 8 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर उम्मीदवार 2 या 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर उन नामों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेजता है और फिर वोटिंग वाले दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट हेडक्वार्टर में वोटिंग पेपर और बैलेट बॉक्स से ही चुनाव होता है। अब अगर इस रेस में 2 उम्मीदवार उतरे हैं तो वोट देने वालों को किसी एक नाम को लिखकर बैलेट बॉक्स में डालना होता है। और वहीं अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो वोट देने वाले को कम से कम अपनी पहली 2 प्रेफरेंस नंबर 1 और नंबर 2 लिखकर देनी होती है। और यहाँ आपको दोनों प्रेफरेंस लिखनी ही होती है। और अगर वो ऐसा नहीं करते यानी 2 से कम प्रेफरेंस लिखते हैं तो उनका वोट अमान्य यानी इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। वैसे चाहे तो वोटिंग करने वाले 2 से ज्यादा प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब वोटिंग होने के बाद PCC में जमा किए गए बैलेट बॉक्स को फिर AICC ऑफिस भेजा जाता है। अब वोटिंग हो गई तो वोटों की गिनती कैसे होगी। इस बार याद रहे वोटिंग होनी है 17 अक्टूबर को और वोटों की गिनती होनी है 19 को। हर बार की तरह इस बार भी जब AICC ऑफिस में बैलेट बॉक्स आएंगे तो वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर का यहाँ मौजूद रहना जरूरी होता है। अब वोटों की गिनती का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस वाले वोटों की गिनती की जाती है। जिस उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं उसे अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर किसी को 50% वोट फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं मिलते तो जिसे सबसे कम वोट फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलते हैं उस उम्मीदवार का नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है यानी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। आखिर में जिस भी उम्मीदवार के पास ज्यादा वोट बचते हैं उसे अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज तक।